हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रवि सर फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज बारी है स्टडी करने की इन डिटेल द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोग ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑलरेडी यू कैन सी इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने यू कैन सी ऑन बोर्ड आपको सिखाया है हाउ टू ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्यूरेटली, और साथ के उसके जो मेन पार्ट्स है और साथ में उसके फंक्शंस को मैंने देख लेते हैं। लेकिन आज हम लोग हर पार्ट को वापस देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अमेजिंग इमेजेस। ओके, ताकि आपका नीट का प्रिपरेशन भी क्या हो, ठीक से हो जाए। ओके, तो चलिए रेडी हो जाते हैं नाउ। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिवीजन जैसा है, यू कैन सी तो पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन के अंदर लोकेटेड है। और सिस्टम को भी मेल की तरह हम लोग चार डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको फीमेल गोनैड भी कहते हैं, और वो है आपका एक पेयर ऑफ ओवरी, दो ओवरीज फीमेल बॉडी में, जस्ट लाइक टेस्टिस इज मेल, फीमेल में ओवरी होता है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस इज द ट्रैक्ट जहां पे एग एक्चुअली यूनाइट्स विद द स्पर्म और साथ में जाइगोट बनता है। फिर इसका इनिशियल डेवलपमेंट, फिर बेबी का पूरा यू कैन सी जो डेवलपमेंट होता है, 9 मंथ का डेवलपमेंट हमें मालूम है, वो इसी ट्रैक में होता है। और लास्ट में कैसी बेबी का डिलीवरी भी इसी ट्रैक के थ्रू होता है। तो इट हैज थ्री मेन पार्ट्स, ओविडक्ट जिसको फिलिपिन डक्ट कहते हैं, देन यूट्रस उसी को वर्म भी कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, यहाँ पे भी बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है। देन द कैनाल थ्रू विच द बेबी इज डिलीवर्ड आउटसाइड द कैसी मदर्स बॉडी, इसको कहते हैं वजाइना बर्थ कैनाल, और इसी को कॉप्युलेशन कैनाल भी कहते हैं। Then the female external genitalia, all the structures which actually helps in distinguish a female from the male. Okay, reproductive you can see external organs को भी genitalia कहते हैं। तो उसमें आता है mons pubis और साथ में vulva। इसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द फीमेल एसेसरी और एसोसिएटेड ग्लैंड। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के साथ जितने भी कैन सी ग्लैंड्स है, बार्थोलिन ग्लैंड है, आप सबका वेस्टिबुलर ग्लैंड है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड मेमरी ग्लैंड, which is the distinguishing feature of the mammals which produces the nutritious food, जिसको हम लोग मिल्क कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके वेरियस पार्ट्स, जो मेन पार्ट्स है सिस्टम के, वो आपके सामने दिख रहे हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखें, ये है लैटरल व्यू ऑफ द कैन सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लैटरल तरीके से ये कैन सी देखेंगे तो दिस इज द विजन। तो इसमें हमें ये कैन सी एब्डोमिनल रीजन के बाकी ऑर्गन्स भी आपको दिख रहे हैं। ओके, तो दिस जो आपका डायग्राम है, इसको हम लोग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज यू कैन सी ये खाली रेफरेंस के लिए। तो हम लोग खाली यहाँ पे देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लैटरल व्यू से उसका ओरिएंटेशन कैसा है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे है आपका रेक्टम। इन दोनों के बीच में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लोअर एब्डोमिनल रीजन में, पेल्विक रीजन बोलते हैं। यही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव वार्ड सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको देखिए ओवरी दिख रहा है, फिर यूट्राइन ट्यूब, दिस इज द यूट्रस, और दिस इज द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, उसको सर्विस कहते हैं। दिस इज द कैनाल, जिसको हम लोग कहते हैं वजाइना। ओके, देन दिस इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल, जिसको कलेक्टिवली वल्वा कहते हैं, जिसमें क्लोटोरिस है, लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा, जिसको माइनस या मेजस भी कहते हैं। ओके, सो ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो हम लोग इस कैन सी डायग्राम को भी हम लोग एक दूसरे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चले, सो दिस वाज द कैन सी व्हाट डायग्राम जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था और ड्रॉ किया था। ओके, तो इसी के रेफरेंस में अब जो डायग्राम आज हम लोग देखेंगे, एक इमेज है। ओके, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद प्रॉपर इमेज, यू कैन सी सबसे परफेक्ट इमेजेस विद ऑल द लेवल्स। अगर आप इसको रेफर करोगे तो ऑल द पार्ट्स यू कैन बी सीन वेरी क्लियरली और स्टडीड आल्सो। तो स्टडी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी स्ट्रक्चर को, इसी इमेज को हम लोग आज यूज करेंगे टू स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रेडी हो जाए स्टूडेंट्स। तो दिस इज द इमेज। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ गोनैड, एंड दैट इज नथिंग बट ओवरी। चलिए ओवरी का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। इट इज अ पेयर ऑफ एसेंशियल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो योर गॉट यू कैन सी, ये है आपका राइट और ये आपका व्हाट लेफ्ट ओवरी है। ओके, सो विच इज ऑलमोस्ट यू कैन सी ओवल और आलमंड शेप। तो लेफ्ट साइड का आप जो दिख रहा है, ये यू कैन सी एक्सटर्नल व्यू है, ये इंटरनल व्यू है। दिस इंटरनल व्यू आल्सो है वी हैव स्टडीड इन वन ऑफ माय वीडियोस। चलिए, इसको फीमेल प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि यही जो
फीमेल का मेन यू कैन सी डिफरेंस है, दैट इज द मेन कंपोनेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज फीमेल गैमेट, दैट इज ओवम फ्रूट्स, एंड साथ में फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें जो दो फंडामेंटल है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। चलो अभी कुछ बेसिक देख लेते हैं ओवरी से रिलेटेड। ओरिजिन इसका भी मेसोडर्मल है, टेस्टिस का भी था। कलर इज पिंकिश एंड शेप इज रफली ओवल और बेस्ट यू कैन सी बोल सकते हैं आलमंड शेप, बादाम के आकार का है। उसका वजन 3 से 8 ग्राम है, लाइटर देन यू कैन सी टेस्टिस, एंड डायमेंशन इज 3 बाय 1.5 बाय 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 3 यू कैन सी सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर बहुत थिक। उसका लोकेशन क्या है? As I said, all the parts of the female reproductive system abdomen के अंदर है, तो it is intra abdominal in the upper lateral pelvic region near kidney। तो इसके जस्ट पीछे यहाँ पे इस जगह पे नेचुरली आपको किडनी यू कैन सी का लोकेशन मिलेगा। चलिए तो अटैचमेंट, अभी ओवरी को अटैच कैसे किया गया है? अटैचमेंट ऑफ ओवरी इज इन 3 वेज। उसके पहले देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में आपको एक क्रीम कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट। ये ब्रॉड लिगामेंट है, और इस लिगामेंट का यू कैन सी इंपॉर्टेंस ये है कि ये ओवरी को, ओविडक्ट को, यूट्रस को और आपका वजाइना जो है, इन सब को एक साथ इंटरकनेक्ट करके पेल्विक रीजन के साथ जोड़ता है, इसके लिए उसको ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। ओके, चलिए तो 3 तरीके से यू कैन सी ओवरी इज अटैच। तो पहला है मीजोवेरियम विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट का अपर रीजन जो है उसी के साथ ओवरी अटैच है, और इस अटैचमेंट को कहते हैं पेरिटोनियम लेयर। तो सिंस इट इज कनेक्टिंग द ओवेरियम, इसके लिए उसको मीजोवेरियम भी कहते हैं। इट्स द पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, द अपर पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। तो ये पूरा ट्रायंगुलर यू कैन सी जो क्रीम कलर का आपको स्ट्रक्चर दिया ब्रॉड लिगामेंट है। दूसरा अटैचमेंट है, यू कैन सी द ओवरी इज आल्सो अटैच्ड टू द यूट्रस, यूट्रस के साथ भी अटैच है। दिस अटैचमेंट यहाँ पे लेफ्ट राइट, तो इसको कहते हैं हम लोग ओवेरियन लिगामेंट। और ओवरी लैटरल साइड से भी अटैच है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। so this is not actually shown in this you can see diagram, लेकिन यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए मैं बता दिया। ओके, चलिए अभी फंक्शन देखते हैं ओवरी का। तो मेन फंक्शन है, फंडामेंटल फंक्शन है फीमेल गैमेट्स बनाना ओवम, और ये ओवम बनता है इन ए स्पेशल फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जिसमें ओवम जो डेवलप होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज से रिलीज हो जाता है, यानी कि ओवरी का फंक्शन है टू डेवलप द ओवेरियन फॉलिकल्स, जिसमें ओवम जो है वो डेवलप होता है, और साथ में वो रिलीज कर देता है इस ओवम को सेकेंडरी oocyte स्टेज। देन द सेकेंड यू कैन सी प्राइमरी फंक्शन, द फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं। ओके, या रेगुलेट करते हैं, तो ये भी तैयार होता है। और साथ में कुछ अदर हार्मोन्स लाइक रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, जो यूट्रस एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को यू कैन सी कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, क्योंकि यूट्रस हैज टू कॉन्ट्रैक्ट, यूट्रस हैज टू यू कैन सी परफॉर्मेंस फंक्शन, वजाइना, ये सारे पार्ट जो है दे हैव टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये सारा काम इन हार्मोन्स की वजह से होता है। तो दैट पार्ट, द हार्मोनल यू कैन सी एस्पेक्ट जो होगा, उसके लिए एक अलग वीडियो यू कैन सी मैं तैयार करूंगा, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स और उनका फंक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बारी है। तो इसमें है 3 एस्पेक्ट या 3 पार्ट, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना। तो एक एक करके यू कैन सी तीनों स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले अभी ओविडक्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ओविडक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड यूटेराइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब या ओवेरियन ट्यूब्स। तो आप डक्ट्स भी कह सकते हैं, ट्यूब्स भी कह सकते हैं, एंड दे आर द पेयर ऑफ डिलीवरी ट्यूब्स जो ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट कर देता है, या ओवरी से स्टार्ट होकर यूट्रस तक वो पहुंचता है। तो यू कैन सी लेफ्ट साइड में आपको ये दिख रहा है। ओके, एंड देन अगर पोजीशन के हिसाब से दिखाया जाए तो ओवरी का जो पोजीशन है उसके जस्ट ऊपर हॉरिजॉन्टली द ओविडक्ट इज लाइंग, देन ईच ट्यूब जो है ओके उसका लेंथ इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर, तो वेरी लॉन्ग। तो उसके 2 एंड है, वो एंड जो ओवरी के साथ जुड़ा हुआ है या ओवरी से एसोसिएट है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, जो ओवरी के एकदम नजदीक है। और दूसरा एंड जो है जो यूट्रस में ओपन होता है, दैट इज द डिस्टल पार्ट। तो ओवेरियन ट्यूब्यूल हैज 2 एंड्स, प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल। प्रॉक्सिमल जो है ओवरी के साथ एसोसिएटेड है, और डिस्टल एंड जो है वो आपका यूट्रस के साथ क्या है, कनेक्टेड है। नाउ
एंड इनर लाइनिंग, पूरा जो इनर लाइनिंग अगर यहाँ से देखेंगे उसको अंदर से यू कैन सी सीलिया का लेयर है, बिकॉज यू कैन सी द ओवरी जो है जो अंडा रिलीज करता है दैट इज नॉन मोटाइल, उस नॉन मोटाइल यू कैन सी अंडे को एक्चुअली आपको यूट्रस तक पहुंचाना है कैसे भी करके, ओके तो उसके लिए नेचुरली रिक्वायर द एक्शन ऑफ सीलिया। चलिए ईच ट्यूब, अभी ये ट्यूब जो पार्ट है यू कैन सी इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट हैज गॉट नंबर ऑफ यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं अलग अलग, ओके तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, तो 4 सेगमेंट में पहला जो सेगमेंट है जो ओवरी से एसोसिएटेड है उसको इनफंडिबुलम कहते हैं। तो इनफंडिबुलम का मतलब ही होता है फनल शेप स्ट्रक्चर, लाइक कैसे अपना हाथ देखिए, ओके तो जो ब्रॉड है उसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसा आपको इनफंडिबुलम दिख रहा है, ओके देन सेकंड पार्ट इज द एम्पुला व्हिच इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट और साथ में लॉन्गेस्ट पार्ट आल्सो, और इस्थमस, इस्थमस एक्चुअली यू कैन सी इज द नैरो पार्ट जो यूट्रस के साथ यू कैन सी ओविडक्ट को जोड़ता है, इसको कॉर्न्यू कहते हैं, और द पार्ट ऑफ द इस्थमस जो यूट्रस के अंदर तक जाता है उसको यूटेराइन पार्ट कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स सीलिया। चलिए अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इनफंडिबुलम का जो स्ट्रक्चर है वो फनल शेप जैसा है, और इस फनल शेप स्ट्रक्चर का कारण यह है कि इट प्रोड्यूसेस ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं फिम्ब्रे, ओके तो यू कैन सी द टर्मिनल एंड ऑफ द आपका जो ओविडक्ट है उसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखेंगे, और ये ओवरी को पूरी तरह कवर करता है। सपोज आप मेरे अगर मुट्ठी को देखेंगे, मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था यू कैन सी कि ये जो मुट्ठी है सपोज ओवरी है तो आपका ये इनफंडिबुलम ओवरी के ऊपर इस तरह अलाइन रहता है, ओके और फिर अपने पोजीशन को वो चेंज कर सकता है, ओके और उसका जो ओपनिंग है यहाँ पे ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्टिया, तो ऑस्टिया जो ओपनिंग जिसके थ्रू वो एग जो है वो एम्पुला में पहुंच जाता है, और आउट ऑफ ऑल द फिम्ब्रे वन फिम्ब्रे इज लॉन्ग, जैसे ये अभी मेरा जो अंगूठा है इट इज लॉन्ग और ये ओवरी के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, ओके क्योंकि यू कैन सी अंडा हर साइकिल में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग पोजीशन से क्या है निकल सकता है, तो यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, तो ये जो आपका इनफंडिबुलम है ये यू कैन सी अंडे के रिलीज पॉइंट के हिसाब से अपने पोजीशन को क्या है चेंज करता है, तो अगर अंडा यहाँ से रिलीज होगा तो ओवरी को इस तरह यू कैन सी वो पकड़ लेता है, ओके चलिए तो मिडिल पार्ट जो है वो लॉन्ग है, स्ट्रेट एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट है, और यहाँ पे ही जनरली फर्टिलाइजेशन होता है। एंड इस्थमस यू कैन सी जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर के, इट इज ए शॉर्ट नैरो पार्ट जो यूट्रस में ऊपर होता है, और जो लास्ट पार्ट है आपका यूट्रस यूटेराइन यू कैन सी ट्यूब का जो यूट्रस के अंदर तक एक्सटेंड होता है उसको कहते हैं यूटेराइन पार्ट, दिस पार्ट कंटेन व्हाट सीलिया जो आपको पर्पल से दिख रहा है, ओके सो इनफंडिबुलम, एम्पुला, isthmus and uterine part are the 4 regions या segments of oviduct। चलिए अभी इसका फंक्शन देख लेते हैं क्विकली। इनफंडिबुलम जो है वो ओवम को कलेक्ट करके वो उसको एम्पुला तक पहुंचाने का काम करता है। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड isthmus कैरी द ओवम थ्रू यूट्रस, और यहाँ पे ही अल्टीमेटली क्या है जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, और यूटेराइन पार्ट जो है अल्टीमेटली क्या है ओवम को यूट्रस में ड्रेन कर देता है। चलिए अभी ओविडक्ट के फंक्शंस, जनरल फंक्शंस कलेक्शन ऑफ एग, तो इनफंडिबुलम एग को कनेक्ट करके एम्पुला में ट्रांसफर करता है विद हेल्प ऑफ फिम्ब्रे एंड ऑस्टिया। अभी आपको बताया साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला इज द बेस्ट एंड द आइडियल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, इससे जाइगोट बनता है। ट्रांसफर ऑफ ओवम, तो ओवम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस बाय सिलियरी एक्शन एंड पेरिस्टालसिस, बिकॉज यू कैन सी जो ओविडक्ट है वो मस्कुलर ट्यूब है, ओके भले एग फर्टिलाइज हुआ या नहीं हुआ। तो लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, तो जाइगोट बनने के बाद जो चेंजेस आते हैं, इनिशियल चेंजेस जो आते हैं वो आपका ओविडक्ट में होता है, तो जाइगोट का पहला चेंज होता है क्लीवेज, ओके जिससे मोरूला बनता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका यूट्रस, which is also known as वर्म या हिस्टेरा कहते हैं, इसके लिए वर्म से रिलेटेड कोई भी स्टडी है तो हिस्टेरोलॉजी कहते हैं, और वर्म को अगर किसी वजह से निकालने पड़ गया तो हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। तो इट इज हॉलो पियर शेप स्ट्रक्चर, इसको पायरीफॉर्म कहते हैं, दिस इज द टेक्निकल टर्म फॉर व्हाट पियर शेप स्ट्रक्चर, ओके इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन वेरी थिक, यू कैन सी अगर आप इनर लाइनिंग हमने यू कैन सी यूट्रस को जो इस पिक्चर में दिख रहा है पार्शियली कट करके दिखा है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है थोड़ा सा। तो अगर देखिए अभी लैटरल व्यू से हमें इसका एग्जैक्ट पोजीशन दिख रहा है आपको, तो इट इज लोकेटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, तो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड पीछे रेक्टम है, दोनों के बीच में यू गॉट द यूट्रस सुपीरियर पोजीशन में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के थोड़े से ऊपर की तरफ है, सुपीरियर पोजीशन कहते हैं इसको, ओके और साथ में यूट्रस से नीचे की तरफ ये जो कैनाल जैसा आपका ट्यूब जैसा दिख रहा है यही है आपका वजाइना।
डायमेंशन की बात करते हैं 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ एंड 2.5 सेंटीमीटर वॉट थिकनेस। और इंचेस में अगर हम लोग करेंगे तो 3/2/1, वेरी सिंपल यू कैन से आपका मेजरमेंट है। चलिए अभी अटैचमेंट देखना है। अभी मैंने यू कैन सी ओवरी के टाइम पे देखा था कि पूरा का पूरा जनरली तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक ब्रॉड लिगामेंट के साथ कनेक्टेड है, और उसी में ब्रॉड लिगामेंट का एक पार्ट जो है यूट्रस को कनेक्ट कर देता है। तो दिस सस्पेंडेड इन द पेल्विस विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियल फोल्ड, जो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है जिसको मीजोमेट्रियम कहते हैं। जैसे ओवरी को कनेक्ट करने वाले पोर्शन को मीजोवीरियम कहते हैं, आपका यूट्रस के जो लिगामेंट है, लिगामेंटल पोर्शन को मीजोमेट्रियम कहते हैं, जो ब्रॉड लिगामेंट का एक पार्ट है। And it is provided with blood. We can see the artery and you can see blood vessel, you can see going and inner you can see supplying the blood to the you can see what uterus, और साथ में nerve fibers होता है। इसके नीचे आपको यहाँ पे nerve fiber का भी क्या है कनेक्शन दिख रहा है। ओके, ये एरो पॉइंट से आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए अब यूट्रस also is divided into what 3 parts, okay, or 3 regions। तो अपर रीजन जो है ये ओके इसको डिफार्केट कर दिया है, ये फंडस कहलाता है। बीच वाला मेजर रीजन इज द बॉडी या कॉर्पस, और जो टर्मिनल पार्ट है, जो नैरो पार्ट है, उसको सर्विक्स या नेक भी कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज फंडस इज द अपर डोम शेप। यू कैन सी अगर आप लैटरल व्यू में देखोगे दैट इज डोम शेप पार्ट जो यूटेराइन ट्यूब से इमर्ज होता है। इट इज अ साइट द बेस्ट प्लेस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। जैसे एम्पुला इज द place where fertilization should take place, उसी तरह fundus is the site where implantation should take place। generally implantation मतलब attachment of the embryo to the uterus, उसको implantation कहते हैं। ओके, तो एक स्टेज है जो हमने पढ़ा भी है, ब्लास्टुला स्टेज जो है वो यूट्रस के इनर मोस्ट लेयर के साथ क्या है अटैच हो जाता है, उसको implantation कहते हैं। now the body is the middle broad conical part, you can see it is fairly conical, जो gradually फंडस से यू कैन सी सर्विक्स की तरह टेपर होता है, ये नैरो होता जाता है। और सर्विक्स इज द लोअर मोस्ट यू कैन सी कंस्ट्रक्टेड नैरो पैसेज जो वजाइना में, तो लोअर पार्ट जो है ये वजाइना है। और सर्विक्स को 2 ओपनिंग दिया है, तो व्हाट इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल ऑस। तो ऑस इज द 2 वे ओपनिंग, कोई भी ओपनिंग अगर 2 वे रहेगा तो उसको ऑस कहते हैं। इसमें बॉडी की तरफ जो ओपनिंग है उसको कहते हैं इंटरनल ऑस, जो कनेक्ट होता है यूट्रस के बॉडी के साथ, इंटरनल यू कैन सी व्हाट कैविटी के साथ। और एक्सटर्नल ऑस जो है इट कम्युनिकेट्स विद द वजाइना, तो वजाइना की तरफ जो ओपनिंग है उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑस, और यूट्रस के बॉडी की तरफ जो ओपनिंग है उसको कहते हैं इंटरनल ऑस। सो दीस टू यू कैन सी व्हाट ऑसेस हेल्प इन यू कैन सी क्लोजिंग द माउथ और cervix of the uterus during the pregnancy period, okay, and they are the most powerful you can see what sphincter muscles, okay, which are involuntary, so actually they are sphincter muscles, very special, you can see they're guarded by sphincter muscle which are very powerful, you can see what सबसे powerful smooth muscle के क्या है वो valves है, जो बेबी को 8 किलो तक के जो बेबी है उसको वो संभाल सकते हैं। ओके, 10, तो इसका मतलब है यूट्रस का काम है ओविडक्ट को के साथ कनेक्ट होना, ओके, और वजाइना में क्या ओपन हो जाना। ओके, तो इट इज अ कनेक्शन बिटवीन ओविडक्ट एंड द वजाइना। तो ओविडक्ट से वो यू कैन सी एग को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो ब्लास्टुला स्टेज है उसको रिसीव करता है, फिर डेवलप कराता है, पूरा डेवलपमेंट 9 मंथ का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है, फाइनली जो बेबी डेवलप होता है उसको वजाइना के थ्रू क्या है डिलीवर कर देता है। चलिए अभी एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, कट सेक्शन देखते हैं थोड़ा सा। ओके, तो द वॉल ऑफ यूट्रस इज हाईली डिस्टेंसिबल, डिस्टेंस मतलब इट कैन एक्सपांड, तो बोलते हैं जनरली during the development of baby your uterus can increase up to 200 to 300 times। okay, तो इसका कारण है the special you can see layers which are elastic, और उसमें मसल लेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो 3 लेयर्स में सबसे बाहर वाला लेयर जो है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं, व्हिच इज बीन शोन बाय द ब्लू लाइन। तो बीच वाला लेयर सबसे मोटा होता है उसको मायोमेट्रियम, मायोम इज मसल, एंड सबसे अंदर वाला इसका कंटिन्यूअसली कैन सी रेगुलरली उसमें चेंजेस आते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है जिसमें अटैचमेंट होता है ब्लास्टुला का, द प्री एम्ब्रियो या अर्ली एम्ब्रियो बोल सकते हो उसे। तो अगर हम लोग इसको इनलार्ज करके देखेंगे तो यू कैन सी ये हो गया आपका इनर मोस्ट लेयर विच इज हाईली कैन सी व्हाट कैन सी ग्लैंडुलर, और साथ में उसमें म्यूकस होता है, इसके लिए उसको म्यूकोजल लेयर भी कहते हैं। ओके, तो पेरीमेट्रियम जो है इट इज आउटर सीरस लेयर
इट इज डिराइव फ्रॉम पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम कवरिंग का ही होता है, इसके लिए वो फाइब्रस भी रहता है। मायोमेट्रियम जो है इट इज मिडल थिक मस्क्यूलर लेयर जो स्मूथ मसल्स का होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे यूट्रस का जो स्मूथ मसल है ये बॉडी का सबसे लंबे कैंसी स्मूथ मसल माने जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स द यूट्रस टू गो ऑन एक्सपांडिंग जब बेबी यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा होता है। एंडोमेट्रियम इज द प्लेस वेयर बेबी इज अटैच्ड। ओके, इट इज द इनरमोस्ट म्यूकोसल लेयर, बहुत ज्यादा म्यूकस यू कैन सी लेयर में रहता है तो मेक इट स्टिकी, हाईली वेस्कुलर एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऑफ स्ट्रेटी मतलब नंबर ऑफ लेयर्स। और ये लेयर्स जो होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगनिंग में द लेयर एकदम थिन रहता है, बट जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेजेस आगे बढ़ता है, जैसे प्रोलिफेरेटिव फेज, फिर आपका लुटियल फेज, तब थिकनेस 6 मिलीमीटर तक चला जाता है। ओके, तो नॉर्मल स्टेज में द थिकनेस होता है खाली 0.5 से 1 मिलीमीटर हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पे यू कैन सी इट कैन रीच टू 6 मिलीमीटर। तो इसमें ब्लड वेसल सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होता है। यूटेराइन ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस म्यूकस एंड यू कैन सी ग्लाइकोजन जो नरिशमेंट क्या है प्रोवाइड करता है। ओके, तो अगर बेबी डेवलप हो गया, चलिए, तो इट इज पार्शियली इरोडेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे बोला द थिकनेस गोज ऑन चेंजिंग। ओके, तो ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तब यू कैन सी उसका स्किन का जो लेयर है वो थिन रहता है, तो डेवलपमेंट होते होते नेचुरली थिकनेस 6 टाइम तक बढ़ जाता है। और फिर अगर मेंसेस हो गया, द एग इज नॉट प्रोड्यूस, तो पूरा जो ये ग्रोथ हुआ है इसको पील ऑफ कर देते हैं, उसी को मेंसेस कहते हैं। सो दैट पार्ट आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न। एक स्पेशल फिनोमेना फीमेल में होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि बी केयरफुल, जब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान से पढ़िए कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका साइकिल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का क्वेश्चन आया तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिख देते हैं या वाइस वर्सा होता है, तो कैन सी बी केयरफुल। चलिए, अब यूट्रस के फंक्शन, तो इट इज द प्लेस वेयर स्पर्म्स, अगर स्पर्म्स यूट्रस में पहुंच गए तो नेचुरली स्पर्म्स को कैपेसिटिंग मॉलिक्यूल से कोट कर देते हैं, जिससे स्पर्म्स की जो एनर्जी लेवल बढ़ जाती है वो 5 मिनट्स में, 5 मिनट में वो क्या है अंडे तक पहुंच जाते हैं, तो इसको कैपेसिटेशन कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन यू कैन सी वीडियो में मैंने आपको बताया है। एंड इम्प्लांटेशन मींस अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला, ओके, विच इज अर्ली एम्ब्रियो भी कहते हैं उसको, या प्री एम्ब्रियो भी कहते हैं, वो यूट्रस में ही होता है। जेस्टेशन, तो पूरा डेवलपमेंट जो फीटस का है, ओके, टिल द बर्थ, जिसको प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं, वो जेस्टेशन का मेन यू कैन सी वो जो पीरियड है वो यूट्रस में ही हो जाता है। और सब एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन चाइल्ड बर्थ का भी जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, ओके, दैट इज एक्सपेलिंग द यंग वन सेफली एट द टाइम ऑफ बर्थ, फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ आफ्टर बर्थ। ओके, तो we are going to I can see study gestation and parturition also, तो already you can see implantation का वीडियो मैंने आपको you can see भेज दिया है, you can watch the playlist, उसमें implantation का वीडियो you can see placed है। तो gestation and parturition के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। then menstruation, तो ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल यू कैन सी एट द एंड ऑफ 28 डेज, तो यूट्रस ने जो इनर लाइनिंग तैयार किया था फॉर द यू कैन सी बेबी, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसको पील ऑफ कर देते हैं, उसी को मेंसेस कहते हैं। ओके, यानी कि अंडा अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूट्रस का इनर लाइनिंग जो ग्रो हुआ था उसको एक्सपेल कर देते हैं, उस फेज को ही फिर ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ओके, इसको मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, तो अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो बेबी को यू कैन सी या दैट यू कैन सी एम्ब्रियो को अटैच करने के लिए स्पेशल यू कैन सी ड्यूअल ऑर्गन तैयार होता है, उसको कहते हैं प्लेसेंटा, जो मैटरनल टिश्यू को कैन सी फीटल टिश्यू यानी कि एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ जोड़ देता है और कनेक्शन बन जाता है। उसी कनेक्शन का एक पार्ट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। चलिए, नेक्स्ट इज वजाइना, इसको कॉपुलेशन कैनाल कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल कैनाल कहते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन एक पर्टिकुलर टाइम में व्हाट प्रोसेस इज एक्चुअली गोइंग ऑन। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में कैन सी इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल कैनाल, क्योंकि इसी कैनाल से एक्चुअली मेंसेस जो है ओके उसको रिलीज किया जाता है। ओके, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन या मीटिंग प्रोसेस उसको कॉपुलेशन कैनाल कहेंगे, और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इसको बर्थ कैनाल कहेंगे। तो इट इज फाइब्रोमस्कुलर डिस्टेंसिबल कैनाल, इट इज आल्सो स्ट्रेचेबल, डिस्टेंस होना मतलब इसका लेंथ या कैन सी डायमीटर इंक्रीज हो सकता है आसानी से, ओके, से इलास्टिक नेचर बोल सकते हैं। So it is extending between cervix and vestibule. The cervix is the terminal part of the uterus. ये है आपका cervix,
जिसका ये एक्सटर्नल ऑस दिख रहा है, एंड दिस इज द वेस्टिब्यूल। जो डायग्रामेटिक एक मैंने बनाया, हम लोग वेस्टिब्यूल को डिटेल में एक्चुअल डायग्राम भी देखने वाले हैं। ओके, तो वजाइना जो है, इट इज अ पार्ट कनेक्टिंग द सर्विक्स एंड द वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल इज एक्चुअली कॉमन चेंबर जिसमें फीमेल का यूरिनरी ओपनिंग दैट इज यूरेथ्रा और साथ में वजाइना जो है वो कनेक्ट होता है। ओके, तो उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो वेस्टिब्यूल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर वो दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका यूरेथ्रा ओपनिंग, और नीचे की तरफ पिंक जो आपका आउटलाइन में दिया है वो है वजाइनल ओपनिंग। तो वजाइना का ओपनिंग ये है, और बीच में जो येलो कलर का ओपनिंग दिख रहा है, इसके साइड में जो मेम्ब्रेन है इसको हाइमिन कहते हैं। तो इसका लेंथ इज अबाउट 7 to 9 सेंटीमीटर, और उस कैनाल को वजाइनल कैनाल भी कहते हैं। एंड विच आर द स्ट्रक्चर, तो यही है। तो वजाइना का जो ओपनिंग है, जो वेस्टिब्यूल में ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड वजाइनल ऑरिफिस। ओके, ऑरिफिस का मतलब ये आउटलेट होता है। ओके, इसको फीमेल जेनाइटल एपर्चर भी कहते हैं। देन हाइमेन, तो इसी वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली एक पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कवर किया जिसको हाइमेन कहते हैं। ओके, तो शुरुआत में एक्चुअली क्लोज रहता है, लेकिन ड्यूरिंग कॉपुलेशन यू कैन सी इट गेट रप्चर्ड और इट ओपन्स। देन वजाइनल ओपनिंग के ऊपर ही होता है यूरेथ्रल ओरिफिस। तो फीमेल में यूरिनरी सिस्टम दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग टू सेपरेट ओपनिंग होता है। मेन में क्या होता है, कॉमन ओपनिंग बन जाता है जो पेनिस से पास होता है, लेकिन फीमेल में दे आर टू डिस्टिंक्ट ओपनिंग बट दे ओपन इन ए कॉमन चेंबर। जो ग्रीन आउटलाइन से आपको एक ऐसी चेंबर दिख रहा है, दैट इज द वेस्टिब्यूल। ओके, देन तो यू कैन सी अभी ऊपर देखिए ये सर्विक्स और वजाइना को कनेक्ट करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे एक नैरो एक ऐसी स्पेस है, स्पेस को करते हैं फॉर्निक्स, द स्पेस बिटवीन वजाइनल वॉल एंड द सर्विक्स। ओके, उसको कहते हैं फॉर्निक्स, और ये ड्यूरिंग द कॉपुलेशन रेज्ड हो जाता है। उसकी वजह से स्पर्म एक्चुअली मेल जो है स्पर्म इसी पोजीशन पे, जो वजाइनल कैनाल जहाँ पे आपको दिख रहा है उसी जगह पे एक्चुअली उसको रिलीज करता है, और वहां से वो सर्विक्स के अंदर सकअप हो जाता है, और उस प्रोसेस में फॉर्निक्स जो है ये थोड़ा सा यू कैन सी नीचे आ जाता है। ओके, ताकि स्पर्म्स को क्या है एब्जॉर्ब कर सके। चलिए एनाटॉमी भी देखते हैं। ओके, जस्ट लाइक यूट्रस जो है it is made up of 3 layers, जो आपका vagina है is also made up of three layers and is also highly distensible। तो इनर मोस्ट लेयर जो है वो म्यूकोजल लाइनिंग का होता है। ओके, which is acidic in nature, why we will see। तो it is stratified, एपिथेलियम का बना है बट केराटिन नहीं है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो हमारा स्किन का है उसमें केराटिन होता है, लेकिन यहाँ पे भी हमारा स्किन भी स्ट्रेटिफाइड है। तो इनर यू कैन सी म्यूकोजल लाइनिंग इज आल्सो स्ट्रेटिफाइड। उसका कारण है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन फ्रिक्शन ऑकर्स, तो the vagina inner laying should not get damaged। तो इसके लिए इसको stratified you can see epithelium से प्रोटेक्शन दिया है, और it is but it is not keratized smooth layer। जिस तरह माउथ का जो इनर लाइनिंग आपको दिखता है कितना स्मूथ है, वैसा ही है। and stores glycogen, और ये ग्लाइकोजन जो है you can see because of the lactobacillus। तो vaginal you can see रीजन में lactobacillus रहते हैं, they are the natural you can see what bacteria, okay, जो स्टमक में भी होते हैं। तो ये ग्लाइकोजन को आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वजाइनल जो ये पूरा स्पेस है, कैनाल है, ये एसिडिक हो जाता है। ओके, कुछ प्रोटेक्टिव भी है। साथ में मिडल इज मस्कुलर लेयर जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। ओके, और आउटर इज फाइब्रस यू कैन सी इलास्टिक लेयर, हाईली इलास्टिक। और वजाइना का इनर सरफेस अगर आप देख रहे हैं, कट सेक्शन में आपको इनर सरफेस आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, दिस ट्रांसवर्स फोल्ड को कहते हैं वजाइनल रोग्स। ओके, तो दिस रोग्स एक्चुअली यू कैन सी व्हाट गेट एक्टिवेटेड जब कॉपुलेशन होता है, या जब यू कैन सी व्हाट स्पर्म को डिलीवर होता है, तो उसकी वजह से वेव जैसा क्रिएट हो जाता है वजाइना के अंदर, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट कर देते हैं। ओके, देन तो वही जो मैंने आपको बताया, अपना ग्लाइकोजन जो है वो वजाइनल लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे म्यूकोसा लेयर बिकम्स एसिडिक, और इस एसिडिक यू कैन सी व्हाट कंडीशन की वजह से इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। दूसरा, जो स्पर्म्स डिलीवर होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर किल्ड बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक कंडीशन। तो उसकी वजह से जस्ट लाइक यू कैन सी डार्विन्स थियरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो स्पर्म एक्चुअली इस एसिडिक कंडीशन को टॉलरेट कर लेते हैं, वही फिर क्या है सर्विक्स से यूट्रस की तरफ पहुंच जाते हैं। देन फंक्शन एक एक करके देखते हैं। इट इज कॉल्ड कॉपुलेशन कैनाल क्योंकि इट रिसीव्स द पेनिस, और पेनिस डिलीवर करता है सीमेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। एंड इसको बर्थ कैनाल कहते हैं बिकॉज इसी कैनाल से बेबी का डिलीवरी होता है, कम्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल। एंड इट आल्सो कंडक्ट्स मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, इसको मेंस्ट्रुअल कैनाल भी कहते हैं, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। एंड इट प्रिवेंट्स
UTI is uterine, you can see urinary tract इन्फेक्शन, और आरटीआई होगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये दोनों इन्फेक्शन को यू कैन सी व्हाट वजाइना के एसिडिक कंडीशन की वजह से प्रिवेंट होते हैं, स्पेशली फंगस, एंड इट आल्सो एलिमिनेट्स द स्पर्म। जैसे भी बताया, यू कैन सी बिकॉज ऑफ एसिडिक कंडीशन मेनी स्पर्म्स आर डिस्ट्रॉयड एंड एलिमिनेटेड ड्यू टू एसिडिक कंडीशन। चलिए नेक्स्ट इज आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो एक्सटर्नली यू कैन सी ऑब्जर्व होता है। इसमें मॉन्स पीवस है और वल्वा है। ओके, तो मॉन्स पीवस की बात करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, जो मेन डायग्राम आपको नहीं दिख रहा है वो दैट इज लोकेटेड यू कैन सी एक्सटर्नली, ओके, इन फ्रंट ऑफ द यू कैन सी द वजाइनल ओपनिंग। तो अपर रीजन जो आपको दिख रहा है, यू कैन सी डोम जैसा स्ट्रक्चर, यू कैन सी एलिवेटेड स्ट्रक्चर, दिस इज द मॉन्स। इसी मॉन्स में एक्चुअली हेयर, जिसको प्यूबिक हेयर होता है। और जो आपको रिमेनिंग यू कैन सी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, उसको वल्वा कहते हैं। ओके, तो पहले मॉन्स की बात करते हैं। मॉन्स का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। तो इट इज अ फ्लैशी एलिवेशन अबव द वल्वा। वल्वा के ऊपर आपको जो रेज्ड रीजन दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मॉन्स। तो प्यूबिक बोन, इसी के नीचे प्यूबिक बोन है, इसमें फैटी कनेक्टिव टिश्यू होता है। और लेबिया मेजोरा, वल्वा का यू कैन सी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। एंड इट शोज द प्रेजेंस ऑफ प्यूबिक हेयर। देन फंक्शन क्या है? It helps in protection and padding. It protects the vulva and also acts as a padding. Okay. चलिए अब बारी है वल्वा को स्टडी करने की। तो वल्वा रिप्रेजेंट्स द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको विडेंडम भी कहते हैं। तो बी केयरफुल, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विडेंडम। और इसका लोकेशन कहाँ है? नेचुरली मॉन्स पीवस के नीचे। ओके, इन द इंग्विनल रीजन, द रीजन बिटवीन द कैन सी द लेग एंड द एब्डोमेन, उसको इंग्विनल रीजन कहते हैं। इन द यू कैन सी फ्रंट साइड। तो उसके भी पार्ट्स कौन से हैं? ओके, तो पहला है लेबिया मेजोरा। तो ये जो आउटर आपको लेयर दिख रहा है, यू कैन सी नाउ, तो आपको जो वल्वा आपको दिख रहा है, इट इज बीन स्प्रेड आउट। ओके, तो नॉर्मली कैन सी द लेबिया मेजोरा एंड जो लेबिया मिनरा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्लोज करके रखते हैं। ओके, इट लुक्स लाइक ए स्लिट, बट वी हैव टू सी द वेरियस स्ट्रक्चर्स, इसके लिए इसको ओपन करके दिखाया है। तो लेबिया मिनोरा इज द इनर टू लेबिया मेजोरा। देन वेस्टिब्यूल, जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो दिस एरिया हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। फोर्थ स्ट्रक्चर इज द क्लिटोरिस व्हिच इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। एंड बार्थोनिक ग्लैंड, जो आपको दो किडनी शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दे आर द बार्थोनिक ग्लैंड। तो दे आर द मेन स्ट्रक्चर्स जो वल्वा को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और जो एडिशनल स्ट्रक्चर व्हिच आर रिलेटेड टू ऑल दीस फाइव यू कैन सी मेन स्ट्रक्चर्स, वो कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? तो सबसे पहले आपको दिख रहा है द ए स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज द यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओपराई, जो जनरली कैन सी सर्कुलर होता है, रिंग जैसा होता है। उसी के नीचे जो ओवल शेप है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, वो है वजाइनल ओरिफिस। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है द मेम्ब्रेनस कवरिंग, पार्शियल मेम्ब्रेनस कवरिंग, उसको कहते हैं हाइमेन। एंड फॉर्चेट, तो व्हाट इज फॉर्चेट? जो आपका लेबिया, आपका जो मिनोरा है, नीचे की तरह वो कनेक्ट हो जाता है, तो उस कनेक्शन यूनियन को फॉर्चेट कहते हैं। और ऊपर की तरफ फॉर्म्स ए हुड लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको ट्रायंगुलर यू कैन से हुड कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको प्रीप्यूस ऑफ क्लिटोरिस भी कहते हैं। और फिर नीचे की तरफ यू कैन सी देयर इज ए लिगामेंटस यू कैन सी अटैचमेंट मेम्ब्रेन पेरिटोनियम, तो एनस के साथ कनेक्ट होता है, उसको कहते हैं पेरिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिनियम। द एफ स्ट्रक्चर इज द पेरिनियम। चलिए अभी एक एक करके यहाँ स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका लेबिया मेजोरा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जो फ्लैशी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लेफ्ट और राइट, दिस इज द लेबिया। लेबिया का मतलब क्या होता है? लिप लाइक स्ट्रक्चर। तो दे आर टू लिप लाइक फ्लैशी स्किन which forms the boundary of the vulva, has fat and fibrous tissue, और this structure is homologous to male scrotum, यानी कि मेल में इसी स्ट्रक्चर से एक्चुअली स्क्रोटल सैक तैयार होता है। और इसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में जो डेवलपमेंट हमने देखा था, डेवलपमेंट वाला वैकेंसी एक मैंने वीडियो बनाया है, हाउ द मेल एंड फीमेल वैकेंसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप, उसमें इसको मैंने आपको वैकेंसी समझाया है। ओके, देन नेक्स्ट इज लेबिया मिनोरा इनर जो स्ट्रक्चर है। जनरली वैकेंसी फीमेल में नॉर्मल कंडीशन में ओनली लेबिया मेजोरा इज सीन, ऑल अदर स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली व्हाट कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा को अगर हम लोग ओपन करेंगे, ओके, तो मेन स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। अगर आप ऐसा ओपन करोगे तभी जाके बाकी के स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो लेबिया मेजोरा,
द थिम। तो ये जो ग्रीन आउटलाइन से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस द लेबिया मिनोरा व्हिच इज स्मॉल थिनर लिप लाइक फोल्ड व्हिच इज लोकेटेड जस्ट मीडियली, मतलब मिडल, ओके, अंदर की तरफ है, इन द मिडल लाइन ऑफ लेबिया मेजोरा। और पोस्टीरियर नीचे की तरफ यू कैन सी दे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म द फॉर्च्यूट, और ऊपर की तरफ एक हुड जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसको कहते हैं प्रीप्यूस। द स्ट्रक्चर इज वेस्टिब्यूल, ओके। तो विद इन द आपका लेबिया मेजोरा माइनोरा यू कैन सी देयर इज अ चेंबर। तो ये चेंबर आपको नॉर्मल कंडीशन में दिखेगा जब तक आप लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा को ओपन नहीं करते हो या स्प्रेड आउट नहीं करते हो, तब तक आपको वेस्टिब्यूल यू कैन सी नहीं ऑब्जर्व होता है। तो वेस्टिब्यूल इज द मीडियल वर्टिकल डिप्रेशन। तो वेस्टिब्यूल किसको कहते हैं? जैसे अभी दो हाथों को अगर मैंने प्रेस किया, ओके, उसके बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, नैरो स्पेस दिख रहा है, उसको वेस्टिब्यूल कह सकते हैं। इवन जो हमारा नोज है, ओके, जो एक्सटर्नल यू कैन सी नॉस्ट्रल्स है, इट ओपन्स इनटू ए नैरो चेंबर। उस नैरो चेंबर को भी इफ यू नो इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। उसमें हेयर होते हैं, फिर नेजल हेयर होते हैं, व्हिच इंक्लोजेस यू कैन सी थ्री स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर है एंटीरियर यूरेथ्रल ओरिफाइस। तो ये है आपका यूरेथ्रा का ओरिफिस, और नीचे की तरफ है वजाइनल ओरिफिस, ओके, द बी स्ट्रक्चर। और फिर जो ओरिजिनल वजाइनल ओरिफिस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरली पार्शियल मेम्ब्रेन होता है, उसको कहते हैं हाइमेन, व्हिच वी ऑलरेडी यू कैन सी लर्नड, जो वजाइना को पार्शियली यू कैन सी क्लोज करता है। When clitoris is a small, you can see what conical sensitive erectile organ, okay, this organ जो आपको दिख रहा है just above the vestibule, okay, at the anterior junction of the labia minora। तो ये आपका लेबिया मिनोरा हमको मालूम ही है, तो उसके एंटीरियर जंक्शन पे है वो, ओके, नियर द हुड, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो हुड है। तो इट हैज अ पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। जिस तरह मेल के पेनिस को सपोर्ट करने के लिए दो इरेक्टाइल टिश्यू थे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, फीमेल में इट इज हाईली रिड्यूस्ड, और उसी से क्लिटोरिस तैयार करता है, ओके। उसके ऊपर ये जो हुड जैसा स्ट्रक्चर है, ओके, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो क्लिटोरिस एज वी सेड इज द होमोलोगस टू मेल पेनिस। चलिए फंक्शंस देखते हैं अभी। तो वल्वा एक्ट्स एज अ फीमेल यूरिनोजेनिटल कॉमन ओपनिंग, ओके, क्योंकि इट इज ओपनिंग, इसी यू कैन सी स्पेस से एक्चुअली यूरिन का इजेक्शन होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का इजेक्शन होता है, पेनिस की एंट्री होती है, साथ में चाइल्ड बर्थ भी होता है। फाइनल यू कैन सी ओपनिंग यही है। देन इट आल्सो गिव्स प्रोटेक्शन, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इनर यू कैन सी स्ट्रक्चर्स है दे आर एसिडिक, ओके, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ग्लैंड। ये दो किडनी लाइक ग्लैंड जो है, बार्थरूम ग्लैंड, इसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं, उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ओके। असल में वेस्टिबुलर ग्लैंड के साथ यू कैन सी आपका बार्थरूम ग्लैंड भी होता है, ओके। नेक्स्ट और क्या फंक्शन है? इट इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो कौन सा पार्ट है? जो क्लिटोरिस है, ओके, जस्ट लाइक यू सी मेल पेनिस का जो ग्लैंस पेनिस पार्ट है इज हाईली सेंसिटिव एंड respond to the sexual stimulation, the same corresponding structure in female is what? Clitoris, okay। And lubrication, तो lubricating mucus fluid is secreted by bathroom gland and vestibular gland, जो इस पूरे एरिया को lubricate करता है, which is necessary for you can see preventing friction during the copulation। तो क्योंकि copulation में क्या होता है, the penis is to be inserted into the vagina, और उसका ये opening है vestib you can see vaginal orifice। तो अगर lubrication नहीं होगा तो it can cause injury to the female as well as what male reproductive what structure, external genital injury हो सकती है। चलिए लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड। तो पार्थो ग्लैंड, वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड, दे फॉर्म द थ्री इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स। पार्थो ग्लैंड की बात करते हैं तो पार्थो ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, मेल में जो कॉपर ग्लैंड है उसी को कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर फीमेल में बार्थोइंग ग्लैंड है, ओके। तो दे आर टू किडनी शेप स्ट्रक्चर्स जो आपका वजाइनल ओरिफिस के लैटरल साइड में ओपन होते हैं, ओके। तो दिस इज द वजाइनल ओरिफिस, वजाइना का ओपनिंग है ये। देन दे आर होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड को ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। और फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन, बिकॉज इट्स अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, ओके। क्योंकि जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है उसमें म्यूकस होता है, जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड में भी म्यूकस होता है, तो यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स है बहुत ज्यादा होता है, which prevents friction during the act of sexual intercourse। एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है, दे आर आल्सो म्यूकस ग्लैंड, जो म्यूकसल लाइनिंग में है, वेस्टिब्यूल के पूरे इनर लाइनिंग में वेस्टिबुलर ग्लैंड्स रहते हैं, ओके। तो दिस इज द वेस्टिब्यूल। तो इसके पूरे कैन सी स्ट्रक्चर्स में आपको ये वेस्टिबुलर ग्लैंड्स दिखेंगे। सीक्रेट म्यूकस फ्लूइड, उसका फंक्शन क्या है? क्लींजिंग एंड मॉइस्टनिंग द इंटायर एरिया। ये पूरा एरिया मॉइस्ट रहना चाहिए, ओके, वल्वा का। जो नॉर्मल कंडीशन में भी कैन सी व्हाट
पूरे एरिया को, वल्वा को जर्म फ्री भी रखता है। ओके, and last but not the least, the very important structure of the female, you can see structure, that is the mammary gland, okay, which is the peculiarity of the mammals. So it is a pair of milk producing accessory reproductive structure जो actually you can see pelvic region में नहीं है, वो है आपके thoracic region में। okay, the ventral side of the thoracic wall, they are actually modified sweat glands, इनको breast या mammy भी कहते हैं। उनका काम है सिक्रेट करना, स्टोर करना एंड रिलीज करना द न्यूट्रिटिव फूड फॉर द, यू कैन सी, न्यू बॉर्न बेबी। और ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन। ओके, और इसका जो रिलीज है, ओके, क्योंकि सिक्रीशन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए एक हार्मोन और रिलीज के लिए दूसरा हार्मोन है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन, लेकिन उसका जो रिलीज है वो ऑक्सीटोसिन के जरिए होता है। ओके, और ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, तो ये मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम लोग डिटेल में वैकेंसी पढ़ेंगे जब हम लोग लैक्टेशन टॉपिक वैकेंसी लेने वाले हैं, तब मैं आपको मेमोरी ग्लैंड का फिर से वैकेंसी रिव्यू करूंगा और सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में करूंगा। आज अभी आपके लिए खाली क्या है, एक रिव्यू जैसा है। ओके, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड जो है एज ए कनेक्टिव टिश्यू, न्यूमरस लैक्टिफेरस मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, अबाउट 15 to 20 मेमोरी लूप्स। उसमें से एक्चुअली का सबके पास होता है अल्वियोलर ग्लैंड्स, अल्वियोलर जैसे ग्लैंड होते हैं लैक्टिफेरस ग्लैंड्स, और उसका काम है मिल्क प्रोड्यूस करके निप्पल एरिया में, मेमोरी ग्लैंड का जो टर्मिनल पार्ट है निप्पल एरिया, वहाँ पे कैसे उसको रिलीज करना। ओके, और रिलीज करने से पहले एक छोटा सा चेंबर होता है जिसको कहते हैं लैक्टिफेरस साइनेज, जिसमें यू कैन सी द मिल्क इज स्टोर्ड टेम्पररी। तो मेनी मेमोरी ग्लैंड डक्ट जॉइन करके मेमोरी एम्प्यूला तैयार होते हैं, जो फाइनली यू कैन सी लैक्टिफेरस डक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, जो फाइनली यू कैन सी टिप ऑफ द ब्रेस्ट, जिसको निप्पल कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट होता है। और निप्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ डार्क कलर एरिया कॉल्ड एरियोला। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट यू कैन सी पार्ट, जो आपको अगर क्वेश्चन आएगा मेमोरी ग्लैंड पे, उसको आपको लिखना है। तो मेमोरी ग्लैंड के लिए एक स्पेशल यू कैन सी वीडियो यू कैन सी मैं बना रहा हूँ। ओके, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और साथ में इट इज रिलेटेड टू द लैक्टेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना यू कैन सी ऑफ द मदर्स लाइफ। चलिए फंक्शन देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जैसे पहले बताया। ओके, तो और मिल्क जो प्रोडक्शन होता है वो होता है ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ टिल द चाइल्ड डिमांड्स द मिल्क। ओके, लैक्टेशन इज द फीडिंग, मिल्क फीडिंग, जिसमें रिलीज के साथ साथ यू कैन सी, और रिलीज जो मिल्क का होता है वो तभी होता है जब बेबी जो है स्टिमुलेशन करता है, मेमोरी ग्लैंड को जो स्टिमुलेट करता है, तभी जाके मिल्क इज रिलीज्ड। ओके, and the first milk has been known, we have learned during the you can see immunity chapter। तो पहला दूध जो होता है जनरली 3 महीने तक का दूध होता है, फर्स्ट फ्यू वीक का दूध तो बोलते हैं अमृत होता है, जो येलोइश कलर का होता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, जिसमें मैटरनल एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बच्चों को जनरली 3 महीने तक क्या है प्रोटेक्शन देते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्पेशल पॉइंट अभी जाते जाते पढ़ लेते हैं। ओके, तो ब्रॉड लिगामेंट जो है वो ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस को डोर्सल वॉल जो पेल्विक रीजन है उसके साथ जोड़ता है। इनर लाइनिंग ऑफ विजाइना में ग्लाइकोजन होता है, जो विजाइनल लैक्टोबैसिलस फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड बना देता है, जिससे म्यूकोसा लेयर एसिडिक हो जाता है। लार्जेस्ट स्मूथ अनस्ट्रिप्ड मसल जो है वो यूट्रस के वॉल में पाया जाता है, एंड दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। उसके वजह से यूट्रस का साइज जो है 200 से 300 टाइम्स के है बढ़ता है। ओके, and it can hold actually up to 8 kg, you can see what fetus। and Bartholin gland is homologous to Cooper gland, ये आपको याद रखना है। clitoris तो pseudopenis भी कहते हैं, is homologous to male penis। then labia majora is homologous to what, male scrotal sac। okay, then the first milk is called colostrum, जो अभी हमने पढ़ा, जो माँ के एंटीबॉडीज को क्या है कैरी करता है, जिससे बच्चे को you can see इन्फेक्शन नहीं होता है। so with this you can see we have concluded the today's session, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट को हमने और डिटेल में देखा। ओके, तो बाय स्टूडेंट्स आज के लिए। तो डू कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू bring the menstrual cycle। okay, so we are going to learn menstrual cycle, और you can see on board जो you can see डायग्राम वाले सेशंस है वो तो चल ही रहा है। you can see तो हम लोग अभी तक पहुंच गए हैं आपका इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टुला तक। तो ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन तक के वीडियो आपको यू कैन सी मैं दूसरे यू कैन सी प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिलेगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय, टेक केयर।